अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। हम एक ऐसी फैक्ट्री में आज मौजूद हैं जो आज से कुछ साल कबल जाएं तो मुल्क पाकिस्तान की मईशत का एक अहम हिस्सा हुआ करती थी। अभी भी वो अपनी मईशत के अंदर हिस्सा भी डाल रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन शायद अरबाब इख्तियार जो हैं या ऐवानों में बैठे लोग जो हैं उनका तवज्जो किसी और तरफ है। शायद यहाँ से प्रॉफिट की मार्जिन कम हो सकता है, लेकिन कहीं से पैसे ज़्यादा मिलते हैं या प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ का हमारा रुख हो जाता है, क्योंकि हम आर्जी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होकर ज़्यादा मुनाफे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं देखते जो मईशत को सहारा देने वाली लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री है हम उसको बिल्कुल भूल जाते हैं। और ख़ास तौर पर इस मुल्क पाकिस्तान में SMEs जिसे स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज़ कहते हैं उसको शायद बिल्कुल ही मुलहुज़ खातिर नहीं रखा गया, भुला दिया गया। कवानीन बने, पॉलिसीज़ बने, कुछ लॉज आएँ, वो भी नई और बड़ी LSM के लिए होते हैं। हमारी हमेशा से ग्रोथ देखें तो SME करती है और LSM के अंदर दाखिल होती है, लेकिन SME हमेशा इग्नोर रही है। अगर बैंकों के पास चले जाएं तो वहाँ जब कर्ज़े दिए जाते हैं तो इनके ऊपर इतने भारी शराइत आयद कर दी जाती हैं कि लोग कारोबार बंद करने की तरफ जाते हैं, ना कि उसे चलाने की तरफ। तो आज के प्रोग्राम का मकसद है कि एक इंडस्ट्री जिसे साबुन इंडस्ट्री कहते हैं, जो कि मुल्क पाकिस्तान की मईशत के काम सहारा, और आज से कुछ साल पहले चलें तो TV समेत अखबारों के ऊपर इश्तिहारात समेत हमें गली बाज़ारों, सड़कों, कूचों के ऊपर हर तरफ ये मार्केट बड़ी नायाब के बजाय कामयाब चलती दिखाई देती है। और आज ये, जैसे मैंने पहले लफ्ज़ बोला, नायाब दिखाई देती है। लोग मौजूद हैं काम करने वाले, उनके अंदर सकत मौजूद है। आखिरकार बरामदात के ऊपर जब जाते हैं तो सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही क्यों बचती है? क्या ये इंडस्ट्री बरामदात नहीं कर सकती? साबुन एक्सपोर्ट नहीं हो सकता? सर्फ एक्सपोर्ट नहीं हो सकता? कि हम बाहर से ज़र मुबादला जो मंगा रहे हैं, जब हुकूमत इंपोर्ट बैन करती है तो इस इंडस्ट्री के ऊपर भी तवज्जो दे, ताकि जो मुल्क की ज़रूरत पूरी करने की बजाय बाहर भेजे और हम ज़र मुबादला कमाएँ, ना कि बाहर गंवाएँ। शेख तनवीर साहब मौजूद हैं। सबसे पहले इनकी तरफ बढ़ूँगा, और बड़े मारूफ ये इस इंडस्ट्री में वाबस्ता हैं, बड़ा एक लंबी जदोजहद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, कितने सालों से तकरीबन ये कारोबार कर रहे हैं? तकरीबन 40-45 साल से। शेख साहब, बहुत सारी इंडस्ट्री है, मतलब मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लूँगा, हम बाहर से सर्फ इंपोर्ट करते हैं। जब इस वक्त मुल्क बड़ी क्रूशल हालात से गुजर रहा है, हमें बाहर से सर्फ इंपोर्ट करनी पड़ती है, साबुन इंपोर्ट करनी पड़ती है। क्या इस इंडस्ट्री के पास या आप लोगों के पास इतनी सकत नहीं है कि आप लोग इतनी क्वालिटी का, इतनी अच्छी नौइयत की चीज़ें बना सकें, प्रोड्यूस कर सकें? हर चीज़ इतनी कॉस्टली हो गई है, तकरीबन 100% से भी ज़्यादा जो है ना, पिछले साल जो रेट थे डबल हो गए हैं। अभी कोई साबुन बनाने, काफ़ी इंडस्ट्री जो है ना तबाही की तरफ जा रही है। सोप इंडस्ट्री थोड़े से रह गई हैं, बाकी तो बंद ही हो गई हैं तकरीबन। सिर्फ इसी वजह से जो चीज़ कास्टिक सोडा उसका रेट डबल हो गया। जो ऑयल वगैरह बाहर से इंपोर्ट करते थे मलेशिया से या इंडोनेशिया से, वो भी तकरीबन 300% बढ़ गए हैं। इसलिए साबुन बिल्कुल इतना कॉस्टली हो गया, मटेरियल के साबुन बनाना मुश्किल हो गया। चर्बी एक इस्तेमाल होती है जो ऑयल, मतलब वो बैन होनी चाहिए फूड के ऊपर, जो कि बाहिर बैन भी है, लेकिन फूड अथॉरिटी उधर की बजाय इधर रुख ज़्यादा कर लेती है। क्या कोई काम, ऐसी फैक्ट्रीज, ऐसे अदारे चलेंगे जहाँ सिर्फ छापे पड़े और वो भी गैर कानूनी तरीके से? कई सुनने में तो यही आया, कई बंदे हैं साबुन के लिए जो चर्बी लेके आते हैं उनको रोक लेते हैं, कहते हैं भी ये तो आपने घी बनाना, ये बनाना, वो फिर उनको बताते हैं भी नहीं, ये तो सोप इंडस्ट्री के लिए जा रही है। तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ कोई कर लेता, कोई नहीं करता, कोई पकड़ दकड़ बहुत है फूड वालों की, पंजाब अथॉरिटी वालों की। तो ऐसे ही है, जो ऑयल वगैरह वो इसीलिए ज़्यादा कॉस्टली हो गई हैं, कोई किराए ज़्यादा हो गए हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं और ट्रांसपोर्ट की बढ़ गई हैं। कोई पेपर मिलों ने काफ़ी ज़्यादती की है, उन्होंने पेपर बढ़ा दिया, गत्ते का रेट डबल हो गया। एक जो हम डब्बा लेते हैं 20 kg वाला खाली, वो पहले 20 रुपये का था, अब 35 रुपये का हो गया। जो कास्टिक सोडा है वो ऐसे ही है, अभी पहले 32-33 रुपये था पर केजी पिछले साल, अब वो हो गया 63 रुपये किलो। तो इस तरह ना साबुन बिल्कुल अब समझ में नहीं आ रहा लोगों को। जो तो पुराने करने वाले हैं वो कर रहे हैं, तो बकाया छोटी फैक्ट्रियाँ तो टोटली बंद हो गई हैं।
सब कभी कभी हुकूमती तर्जुमानों से, हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकातें होती रहेंगी, क्या लग रहा है कि कभी कोई हुकूमत छोटे बिजनेसमैन के अंदर तवज्जो रखने में इंटरेस्टेड रही है? सिर्फ हमेशा वो ध्यान रहा है कि बड़ी मच्छियों के साथ, मगरमच्छों के साथ बैठें, उन्हीं से कमाएं, उन्हीं के साथ ताउन करें, उनको सब्सिडी दें, उन्हीं को रिफंड्स दें, आप लोगों के साथ या जो भी स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज हैं उनके साथ कभी पाकिस्तान में वैसा सलूक होता दिखाई नहीं दिया जो पूरी दुनिया में होता है? ये बिल्कुल जो छोटी इंडस्ट्री है ना, वो तो पिस गई है बिल्कुल। कोई उनको फैसिलिटी कोई नहीं मिली आज तक। वो अपने दम पे ही करते हैं, जो भी करते हैं, जो तो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो थक चुके हैं वो बंद कर गई हैं फैक्ट्रियाँ। अच्छा, आप अभी भी चला रहे हैं। मैं आपसे वो सवाल जो पहले किया थोड़ा सा दोहराऊंगा, क्या हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि हम इंटरनेशनल मेयार की चीज़ें बना सकें? हमारे अंदर है कैपेसिटी, लेकिन वो पोजीशन ही ऐसी है कि वो इतना महंगाई इतनी है, वो अब हम कर नहीं सकते। अगर करते हैं तो दूसरों मुल्कों से वो जो बरामद आते हैं ना चीज़ें, मटेरियल वगैरह, वो इतना महंगा है कि अगर वो हम लेते हैं तो हमें साबुन डबल रेट पे पड़ता, उतना रेट बढ़ता नहीं है। रेट थोड़ा बढ़ता है लेकिन महंगाई पीछे से ज़्यादा। हर मटेरियल, गत्ता, डब्बा, कास्टिक सोडा, ऑयल वगैरह, चर्बी, हर चीज़ महंगी है। डबल ट्रिपल रेट हो गई हैं। साबुन का डबल ट्रिपल नहीं हुआ, साबुन का तो कुछ परसेंट बढ़ा बस, बाकी साबुन का वही थोड़ा थोड़ा रेट बढ़ता है। मटेरियल का इतना ज़्यादा बढ़ता है कि वो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। तो हमारे पास इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट है फेडमिक, जहाँ हम दुनिया से इन्वेस्टरों को कहते हैं आएँ, यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाएं, तो मेरे ख्याल में ऐसा हो कि यहाँ के अगर इंडस्ट्रियलिस्ट को सब्सिडी दी जाए कि आप वहाँ जाकर इंडस्ट्री लगाएं, चीज़ें इंपोर्ट करें, हम इंटरनेशनल मेयार की चीज़ें बनाएं तो हमारी भी चल जाए। नहीं, इंटरनेशनल तो बनाएंगे लेकिन हमें कोई यहाँ टैक्सेस कम हो, या वो ये कस्टम वगैरह कम करें ऑयल पे, तो ऐसे हो सकता है। वैसे तो कोई समझ में नहीं अभी आ रहा। अभी सब फैक्ट्रियाँ तकरीबन, अगर हमारी इधर 100 फैक्ट्रियाँ थी, 300-400 फैक्ट्रियाँ थी, अब 10-15 फैक्ट्रियाँ रह गई हैं, बाकी सब बंद हो गई। बाकी सब बात होगी। शेख तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं और भी, इनसे ये भी इसी फील्ड से बसते हैं और बड़े इसके हवाले से तजर्बा रखते हैं। इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे पहला सवाल तो ये है कि कब से आप इस फील्ड से बसते हैं? हम भाई बर्थ हैं, हमारे दादा भी साबुन का काम करते थे, हम भी आगे साबुन का काम कर रहे हैं। अच्छा, नौजवान हैं, ये इंडस्ट्री एक्सपोर्ट्स की तरफ जा चुकी थी, जहाँ हमारे पास बहुत सारे मुल्कों ममालिक में, मलेशिया, इंडोनेशिया, जैसे शेख साहब ने बात की, इनको और बल्कि अफ़गानिस्तान समेत कुछ मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद डाउनफॉल आखिरकार आया क्यों? इतना आया कि लोग लोकल भी चलाना बंद कर चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असली बात ये है, जैसे हमारे भाई ने बात की है, तनवीर साहब ने, इंपोर्ट चूँकि बहुत महंगी है और जो रॉ मटेरियल पाकिस्तान में अवेलेबल है वो है फैट्स, यानी बकरे की चर्बी या चिकन की चर्बी। वो इस वक्त अदारों की नाहिली ये है कि वो सारी चर्बी जो है वो घी और इन खाने में इस्तेमाल की जा रही है। साबुन के मटेरियल जब सस्ते होंगे, दूसरे मुल्कों से जो इंपोर्ट होती है वो भी सस्ती होगी, जो लोकल हमारे पास अवेलेबल मटेरियल या ऑयल हैं वो भी सस्ते होंगे। गवर्नमेंट इस पे, क्योंकि लवारस शुरू से इस इंडस्ट्री को छोड़ा गया है, हालांकि ये डेली यूज़ की चीज़ है साबुन, तो जब ये सस्ती होंगी चीज़ें फिर हम भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ईरान में हमसे साबुन सस्ता है, रॉ मटेरियल सस्ता है, कास्टिक का आधा रेट है, सोडा ऐश का आधा रेट है, हम सरफ में खुद कफ़ील हैं। इसकी आइटम है नमक, हमारे पास कुदरती नमक है, लेकिन हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि बाकी केमिकल हमें बहुत महंगे मिलते हैं। तो जब तक इस पे गवर्नमेंट तवज्जो ना करे, कोई पॉलिसीज़ ना बनाए, इसके मटेरियल की तरफ ना सोचे, इंपोर्ट की तरफ ना सोचे। अब घी में गवर्नमेंट ने इंपोर्ट किया है, आज 100 रुपया टीन का, 200 रुपया टीन का रेट कम हुआ है। इस तरह इस इंडस्ट्री की तरफ भी गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, दुनिया में अभी भी साबुन इस्तेमाल होता है, वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल होता है। वॉशिंग पाउडर तो फ्यूचर है, तो हमारे पास नमक जैसी नेमत है जो मेन उसकी प्रोडक्ट है, तो हमें तो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट की कोई तवज्जो नहीं है इसके। यानी अगर हम ये कहें कि हमारे पास कैपेसिटी मौजूद है, हम इंटरनेशनल मेयार की चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन हमारा शायद ध्यान सिर्फ इस तरफ है कि बाहर से जो आने वाले लोग हैं उनको एंटरटेन किया जाए, जो मुल्क के अंदर फलते फूलते लोग हैं उनको एंटरटेन नहीं किया जाए। नहीं, वो बात नहीं है। आप देखें ना कि आप मलेशिया से साबुन मंगवाते हैं, वो आपको सस्ता पड़ता है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब हमारा साबुन ही सस्ता हो, यहाँ से एक्सपोर्ट हो, फिर ही मुल्क भी तरक्की करेगा और इंडस्ट्री भी तरक्की करेगी। इस पे गवर्नमेंट को चाहिए, जैसे अब ये टेलो है, चर्बी है,
बकरे की, ये सारी घी में और खाने में इस्तेमाल की जा रही है, उस पर सख्ती करे ताकि वो चर्बी साबुन फैक्ट्री को मिले और ये एक्सपोर्ट हो सकती है। 100% एक्सपोर्ट पाकिस्तान से हो सकती है। ऐसा कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान वाली फैक्ट्रियों को तजर्बा नहीं है। जो साबुन हम बना सकते हैं पाकिस्तान वाले, वो मलेशिया इंडोनेशिया वालों को भी नहीं इतनी नॉलेज, क्योंकि बहुत इसमें समझदार लोग हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हैं, लेकिन सब इस बुरहान का शिकार हैं। लेकिन आप नहीं समझते कि हमेशा हमें ये लगा कि छोटे लोगों की तरफ कम गवर्नमेंट्स ने तवज्जो दी, वो कोई भी गवर्नमेंट हो, मतलब होना तो ये चाहिए कि जैसे मैं आपसे एक्सपोर्ट्स पे बात कर रहा था, जब हम इस वक्त बात करें कि तजारती खसारा बहुत बढ़ गया, ट्रेड डेफिसिट हमारा इतना ऊपर चल गया, हमारी इंपोर्ट बढ़ी, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी। अगर हम ये जो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर इस इंडस्ट्री को भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड करें, ये सर्कल घूम के एक्सपोर्ट की तरफ जाए, तो हमने शायद तवज्जो दे ली है कि सिर्फ एक कपड़ा ही बेचना है, इसके अलावा कुछ बेचना ही नहीं है भाई। असल इसमें बात ये है, मैं सब गवर्नमेंट्स को कहूँगा, किसी का एक का निशाना नहीं बनूँगा। गवर्नमेंट बड़े इंडस्ट्री में उनके ज़ाती मफादात होते हैं, वो छोटी इंडस्ट्री को आज तक किसी भी हुक्मरान ने छोटी इंडस्ट्री पे फोकस नहीं किया, उसकी वजह से। और मुल्क की तरक्की छोटी इंडस्ट्री पे होगी, बड़ी इंडस्ट्री पे नहीं होगी। तो आगे गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करेंगे? अगर इंडस्ट्री पूरे जो लोग बंद भी बैठे, देखे ना, बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद पड़ी थी, बैकअप प्लान्स आए हैं, रिफंड्स उन्हें कुछ सब्सिडाइज दिए गए, उन्हें कोई बेल आउट पैकेजेस दिए गए। पूरी दुनिया में होता है ऐसे, यहाँ टेक्सटाइल में हुआ और बाकी सेक्टर में हुआ, लेकिन इस सेक्टर जो छोटे टेक्सटाइल ऑनर्स को या बैंकों की तरफ से भी इंटरटेन ही नहीं किया जाता। थोड़ा लॉस हो, बैंक उसकी अकाउंट ही बंद कर देते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए जी कि वो जो रॉ मटेरियल आता है ना जी, किसी भी फील्ड में, उस पर ड्यूटी बहुत कम रखे ताकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो और एक्सपोर्ट पे लोग फोकस करेंगे। वो एक्सपोर्ट पे फोकस करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका भी। ब्रीफली उन्होंने बताया कि बेसिकली हमारे पास क्वालिटी भी मौजूद है, कैपेसिटी भी मौजूद है। ज़रूरत इस समर की है कि गौर व फिक्र किया जाए, इनको एंटरटेन किया जाए, इनकी ज़रूरियात पूरी की जाए और ख़ास तौर पर कुछ रिलैक्सेशन दी जाए कि जो रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ डूइंग जो है उसको नीचे लाया जाए। जब कॉस्ट ऑफ डूइंग होगी, हम रीजन में कंपैटिबल हो जाएंगे, रीजन में कंपैटिबल होंगे तो डेफिनेटली बरामदात शुरू हो जाएगी। और ये मेरे प्रोग्राम में ज़ोर इस चीज़ पे होता है जब भी बिज़नेस पे हो कि हम बरामदात की तरफ बढ़ें, सिर्फ एक सेक्टर नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर्स को इन्वॉल्व करें ताकि हमारी बरामदात ऊपर जा सकें। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। उस जगह मौजूद है जहाँ ये साबुन बनता और ये बड़ी रौनकें हुआ करती थी, लेकिन आज साबुन बन रहा है उस इंडस्ट्री में है ताकि हम प्रोसेस भी आपको दिखा सकें। आप स्क्रीन पे 7 विंडो के अंदर वो प्रोसेस देख भी रहे होंगे कि साबुन बनता कैसे है। ये एक इंडस्ट्री है जो मुल्क पाकिस्तान का मुस्तकबिल बन रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल अंधेरों में धकेल दिया गया। हमारे साथ वर्कर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। कितने सालों से कारोबार कर रहे हैं? ये तकरीबन 25-30 साल हो गए। 25-30 साल। हाँ जी। अच्छा, आज से 10 साल पहले जहाँ बड़ी रौनकें थी, ये इंडस्ट्री चलती थी, 100 फैक्ट्रियाँ थी, आज 4 से 5 हैं। आपके ख्याल में वजह क्या बनी है इस सब का एक इतना मंदा आ गया? ये सिर्फ यही इंडस्ट्री सोप की है जिसकी तरफ किसी का ध्यान कभी भी नहीं गया, किसी दौरे हुकूमत में नहीं गया। ये समझ लें कि 20 से 25 साल से ये तबाह हाली का शिकार है। यहाँ पे 400-500 वर्कर काम करता था, रौनक होती थी फैक्ट्री में, लेबर काम छोड़ के जाती थी कि छुट्टी हो गई है, बंद करें इसे। आज काम ढूंढते हैं कि कोई काम मिल जाए, कहीं पे काम करें। इसका ये हाल है कि अब ये समझ लें कि और 5 या 4 साल या 3 साल में यह इंडस्ट्री, मुझे लगता है कि ये बंद हो जाएगी। सोप इंडस्ट्री, इसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है, किसी दौरे हुकूमत ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया कि इसके ऊपर काम करें। ये लोग मतलब ये लेस जो लेबर है, ये वो काम करने वाले लोग हैं। स्किल लेबर है, जैसे खान साहब कह रहे हैं फैसलाबाद में स्किल लेबर नहीं मिलती। ये तो स्किल लेबर है जिनको तजर्बा है, लेकिन ये यहाँ से छोड़ेंगे तो कहीं और जगह कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल ये आपकी बात ठीक है। ये यहाँ से छोड़ के कहीं भी काम नहीं कर सकते क्योंकि स्किल्ड लेबर है और ये वैसे ही ख़त्म हो रहा है काम साबन का ना, ये दौर अब ख़त्म हो रहा है इसका। तो मतलब आपकी तवासत से रिक्वेस्ट करनी है कि इसके ऊपर थोड़ा सा मतलब हुक्मरान थोड़ा सा ध्यान दें इसके ऊपर। ये इंडस्ट्री स्टैंड हो सकती है और करने के लिए कुछ नहीं है इस इंडस्ट्री के लिए, सिर्फ इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो करनी है। स्टैंड इन्होंने खुद ही ले लेना है। वो कहते हैं हिम्मत वाला मुंडा हो तो मोटे से हाथ रखो, आप ही तौर पे अंदा। ये वही हाल है इसका। बिल्कुल ये बिल्कुल जी बेसरो सामान लोगों को छोड़ा गया ताकि उसकी वजह से परेशानियों में बसता है। आप कितने सालों से कर रहे हैं? 30 साल से कम कर रहे हैं। 30 साल। हाँ जी। इसी में जो पहले इसी फैक्ट्री में कितने मुलाजिम, जैसे उन्होंने कहा 400 पहले मुलाजिम हुआ करते थे, अब बस हमारे सामने मैप 200-500 तक था, अभी 8-10 रह गए हैं सर। इतने 100 फैक्ट्रियों में
400 मुलाजिम एक फैक्ट्री में था, अगर हम 100 भी निकालने लगे, 300 भी निकालेंगे तो तबाह हो गया। तबाही होगी फैक्ट्री का, तबाही होगी। 10-10 करके 20-20 करके निकाले हर साल में 10-20-15 निकल जाते हैं, सारे कम हो गए अभी। क्या साबुन इस्तेमाल नहीं होता या लोग ख़रीदते नहीं है कि इसकी वजह से इधर या गवर्नमेंट का नुकसान होता है? पता नहीं और क्या मसला है, साबुन नहीं इस्तेमाल होता है या गवर्नमेंट नहीं टैक्स ज़्यादा लगाता है, इसलिए फैक्ट्री तबाह हो रहा है। अच्छा, तनख्वाहों के ऊपर कितना मतलब है कि पहले देखें अब तो तनख्वाह तो जरिए कोई है नहीं, तनख्वाह क्या है, 16-16 हज़ार 17 हज़ार ना क्या बनता है, उसमें 8-10 छुट्टी हो जाती है, 10-12 हज़ार लेके जाते हैं, उसमें क्या है, बच्चों का पेट ही नहीं पलता। भाई ने बताया कि पहले तो होता था कि दिहाड़ी हम खुद ख़त्म करते थे, यार जब अब पूरा हो गया काम, घंटे पूरे हो गए चलें, अब हम ढूंढ रहे हैं कि 2 घंटे ज़्यादा लग जाएंगे। हाँ जी, टाइम नहीं लगता है, टाइम कहाँ नहीं लगता है, फैक्ट्री पहले के टाइम खत्म हो जाता है, फैक्ट्री का काम नहीं है इसलिए 2 घंटे पहले छुट्टी हो जाता है। 2 घंटे पहले। और ख़ासतौर पे ये जो आप इस वक्त मेरे पीछे अड्डे देख रहे हैं, यहाँ हर एक के ऊपर महज कई गुना लोग काम कर रहे होंगे, लेकिन आज वो लोग यहाँ मौजूद नहीं है, उनकी जगह एक बंदा 6-6 जगहों पे काम कर रहा है और हवस और गर्मी का माहौल आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग लगे हुए हैं ताकि चीज़ों को बेहतरी की तरफ और बेहतरी की जानिब जो है गामजन रखा जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ के रहने वाले? इधर महमूदाबाद के कब से काम कर रहे हैं? 16-17 साल हो गए। क्या काम क्या करते हो? इधर कटाई खाता, पैकिंग। क्या लगता है कि कितना ऑर्डर हुआ करता था, अब कितना रह गया? अभी तो कुछ भी नहीं ऑर्डर, पहले तो काफ़ी ऑर्डर होता था, अभी महंगाई की वजह से चर्बी महंगी है इसलिए काम बंद हो गया है। क्या लग रहा है कि इस इंडस्ट्री के इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं इंडस्ट्री के अंदर कि ये अच्छा साबुन बना सके, जो साबुन मेयार के मुताबिक नहीं बन रहा? ये चर्बी अगर मिले सस्ता तो फिर है, अभी तो डबल रेट हो गया है। कितने की तकरीबन होगी ये चर्बी? हाँ, चर्बी कितने की तकरीबन अब बिक रही है? चर्बी तकरीबन 350 किलो 400 रुपये किलो। आज से साल पहले या 5 साल पहले कितने की? पहले तो 120, 30, 150 तक होता था। और इसके अंदर मतलब आपके ख्याल में क्या है कि बाबा आप गली मोहल्लों में रहते हैं, लोग साबुन इस्तेमाल करना छोड़ गए या भी कर रहे हैं? नहीं, छोड़ गए हैं इधर काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि महंगाई बहुत हो चुका है। महंगा बहुत हो गया आपके ख्याल में कि महंगाई की वजह से ये भी महंगा हो गया तो फिर लोग सर्फ की, क्योंकि आप यहाँ सर्फ भी बना रहे हैं साथ, हाँ जी, सर्फ भी बनाते हैं। उसकी क्वालिटी क्या है, बाहर शहरों में जाता है या सिर्फ यहीं फैसलाबाद? वो बाहर इधर से बिकता है, शहरों में कम है क्योंकि महंगा बहुत हो गया, डबल रेट हो गया। महंगा बहुत हो गया, डबल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कदों से काम कर रहे? ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਹਾਲਾਤ ਐਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿੱਥੇ 4-500 ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰ ਫੈਕਟਰੀ ਵੇਚੀ ਅੱਧੀ, ਵੇਚ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰਤੀ ਆ, ਵਰਨਾ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਬਸ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਲ ਤੂਲ ਮਹਿੰਗੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣ ਲਿਆ ਸਾਡੇ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਤਵੱਜਾ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਓ ਜੀ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਜੀ ਕਰੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਕਰੇ ਤੇ सस्ते शायद कारोबार चल जाए। कारोबार चल सकता है अगर हुकूमत चर्बी और जो रॉ मटेरियल इसके अंदर इस्तेमाल होता है उनकी कीमतों के अंदर जो है वो कमी वाक़या हो तो साथ ही चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कब से काम कर रहे हैं? अब मैंने भी 25-30 साल हो गए। पहले दिन कैसे थे, अब दिन कैसे? अब 300 वर्कर था काम करता, अब 10 वर्कर रह गए हैं। ये महंगाई की वजह तो महंगाई ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮਾਲਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰਨ, ਤੇ 300 ਵਰਕਰ ਚੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਵਰਕਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, मतलब कोई चीज़ सस्ती नहीं है। मटीरियल जो जहाँ मटीरियल डालता है इसमें कढ़ाइयों में साबुन बनता है, वो मटीरियल बहुत महंगा हो जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि आज से 10-12 साल पहले जाएं तो ये भी चलती थी, घरों का चूल्हा भी चलता था, एक बंदा सारे घर को चला लेता था। अब आप लोग भी देख रहे हैं जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी पैसे मालिक दे भी नहीं पा रहे, मालिकों के पास हिम्मत ही नहीं कि पैसे दें, और फिर घरों के चूल्हे कैसे चला रहे हैं? ਬਾਅਦ ਜੀ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਧਾਰ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਬਣ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸਾਬਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ 150 ਰੁਪਏ ਸਾਬਣ ਕਿਹਨੇ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। लोग सर्फ ला लेंगे। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ 500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਆ, ਉਹਨੇ 150 ਦਾ ਸਾਬਣ ਲੈ ਲਿਆ, 500 ਦਾ ਘਿਓ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਬਚਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਚਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ गवर्नमेंट को की कहूँगा को मुतालबा मजदूर आदमी रगड़ रहा है, मजदूर आदमी मर रहा है, और कोई नहीं है। मजदूर का नुकसान हो रहा है, महंगाई बहुत है। मजदूर हूँ तो अगे कहते ना नहीं, हूँ मर रहा है मजदूर। जो आज 300 में से अगर आपने कहा 10 रह गए हैं, जो 290 छोड़ के गए हैं या 390 छोड़ गए हैं, वो फिर अब लोग क्या करते हैं?
ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਆ ਜਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਰਹੇ, ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪ ਲੱਭੂਗੀ, ਅਬਲਾ ਤੇ ਲੱਭਣੀ नहीं जो हालात आ अपने पाकिस्तान में। क्योंकि ये बड़ा सवाल मैं इनसे पूछ रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम, आपसे मैं यही सवाल पूछूंगा, 25 साल आपने यहाँ लगाए हैं, इसके अलावा क्या आता है? इसके बाद ड्राइवर टूर भी आने रक्षा रुक्षा लाई जा बस। लेकिन मतलब ये जो स्किल है, ये तजर्बा जो है, ये फिर काम नहीं आएगा। तजर्बा कोई नहीं, तो घट हो 5-7 साल का तजर्बा ख़त्म कर देता साडा, क्योंकि महंगाई इन्नी है, महंगाई तजर्बा है ही नहीं गा, कारीगर कोई समझते नहीं गए, कारीगर का मजदूर है, तनख्वाह 10-15 हज़ार की करांगे, की करांगे असीं क्या करें बिल्कुल 10-15 हज़ार में क्या करेंगे? 25 साल हो गया काम करते ਨੂੰ 10-15 हज़ार हो गई, किन्नी करांगे, ना कोई तनख्वाह बताता है, ना कोई मजदूर की सुनता ही नहीं कोई, मजदूर की कोई सुनता नहीं है। ये अच्छा, आपने तकरीबन 10-15 साल से ज़्यादा यहाँ कर लिया है, तो फिर इसके अलावा 17 साल, इसके अलावा क्या आता है? यही साबुन का किया है। पहले दिन से ही हाँ जी, स्कूल से जब काम छोड़ा, स्कूल छोड़ा, इधर से फैक्ट्री में आ गई। कितने कमा लेते हो? 13-14 हज़ार तनख्वाह है, 4-5 छुट्टियाँ हो जाती है, 9-10 हज़ार बचता है। महीने में पूरा दिन चलती भी नहीं है। हाँ, महीना का कितना डबल यानी कि खर्चा है, महंगाई के हिसाब से 25-30 हज़ार रुपया खर्चा है। तो फिर जो ख़ानदान है, फैमिली, उसे कैसे चला रहे हैं? वो अल्लाह चला रहा है इस तरह। बिल्कुल, ये जो लफ्ज़ है अल्लाह चला रहा है, उसकी शायद इस चीज़ की गमाज है कि वो बता रहा है कि अल्लाह के आसरे सब कुछ चल रहा है, बिलाशुबा सब कुछ ही अल्लाह के आसरे, लेकिन हालात वाक़ इस वक्त गरीब आदमी का बड़े बड़े गंभीर हैं। क्योंकि SME हमेशा एक बात आप लोग जो देखने वाले उनके सामने रख दूँ, जो LSM है, जैसे लार्ज मैन्युफैक्चरर कहते हैं, उधर सिर्फ मज़दूरों की कम तादाद होती है, क्योंकि मॉडर्नाइज्ड और लेटेस्ट मशीनरी के साथ कम मज़दूर जो काम कर रहे होते हैं, लेबर कम होती है, स्किल लेबर होती है और बड़ी मकसूद होती है। लेकिन SME स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं, 60% 60% से ज़ायद लेबर पाकिस्तान की जो है वो SME उठा रही है, जबकि LSM की अगर तादाद देखें तो 60% है और 40% जो SME है, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी मज़दूरों को सहारा देने वाली इंडस्ट्री सिर्फ ये है, इसी के ऊपर मुनहसर है। हमसे ये पहले भी मौजूद, इनसे बात है। अच्छा, आप एज अ फोरमैन ज़्यादा क्या काम? जी, फोरमैन। ये मतलब जब 400 की बात है, मैंने एक जुमला अभी मैं बता रहा था कि जो बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ मशीन ऐसी होती है कि एक बंदा 6 मशीनें चला लेता है, लेकिन छोटी फैक्ट्रियों ऐसे जो अड्डे होते हैं, जो ऐसे कारखाने होते हैं, इनके अंदर 10 मजदूर एक अड्डा चलाते हैं, क्योंकि मेहनत ज़्यादा होती है, रोज़गार ज़्यादा बनता है, और इनके ऊपर गवर्नमेंट को फोकस नहीं करना चाहिए, ताकि जो इमरान खान भी कहता रहा 1 करोड़ नौकरियाँ दूंगा, अब ये भी कह रहे हैं हम नौकरियाँ देंगे, लेकिन देता कोई नहीं, नौकरियाँ छीन के ले जाते। ये नौकरियां तो छीन रही हैं सर। इनके पास ऑटोमेटिक प्लांट था, जो 10 बंदे एक प्लांट चलाते थे, रोज़ का 20 टन साबुन निकालते थे। ये मैनुअल प्रोसेस है साबुन का जो ये चल रहा है, इस पे कम से कम ये 20-25 आदमी जो हैं ये एक मशीन चलाते हैं बस। लेकिन उस पे प्रोडक्शन आप खुद गैस कर लेंगे 20 टन, और यहाँ पे 20 टन 10 दिन में प्रोडक्शन होती है, तो इतना डिफरेंस है। लेकिन वो सारा सिस्टम ये वाइंड अप हो गया हुआ है, ख़त्म कर दिया हुआ है इन्होंने। सिर्फ ये 3-4 कढ़ाई रोज़ डालते हैं, वो अंदर चले जाते हैं, वो भी ज़ुबू हाली का शिकार है, उसका भी मतलब फ्यूचर कोई नज़र नहीं आ रहा। मटेरियल का रेट स्टेबल नहीं है, मटेरियल है नहीं, मौजूद नहीं है, 3 दिन काम बंद रहता है, लेबर को छुट्टी देनी पड़ती है, डेली वेजेस वाले वैसे रोते हैं, उनको क्या बनेगा अगर पूरे हफ्ते में 3 दिन उनका काम होता है और 3 दिन बंद रहता है, तो वो तो फारग हैं बस। तो ये इसके ऊपर हुकूमत का सिर्फ इतना इंटरेस्ट इसके ऊपर हो, इनको कोई रिलीफ दें ताकि ये इसको बैकअप कर सकें, दोबारा से इसको स्टेबल करें। ये अच्छी लेबर आपकी यहाँ पे कंज्यूम होती है, ये अच्छा एक प्रोसेस आपका दोबारा से स्टार्ट हो सकता है और बड़े इजीली हो सकता है, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। बिजली में इनको रिलीफ मिले, थोड़ा सा कोई टैक्सेस में रिलीफ मिल जाए ताकि ये अपने आप को स्टेबल करें। ये स्टेबल होंगे, ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री स्टेबल होगी, ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री स्टेबल होगी। लेकिन इन्हें जुमला इनका लेके आगे चलूँगा, ये स्टेब्लिश होंगे, इंडस्ट्री स्टेब्लिश होगी, इंडस्ट्री स्टेब्लिश होगी, मज़दूर होगा, मज़दूर के पास पैसा आएगा, वो घर जाएगा, दुकानदार को देगा, घर का खर्चा चलाएगा, वो फ़्लो करेगा। ये मनी फ़्लो का एक बहुत बेहतरीन ज़रिया होता है SME। जब LSM को देंगे तो फिर वो तो कोई और नया कारखाना लगाएगा, वो भी मुल्क के अंदर अगर लगाए तो, वगैरह वो कोई फ्लैट ले लेगा या बैरून मुल्क ले जाएगा पैसे, और आवाम फिर तरसती रहेगी और गवर्नमेंटें कोसती रहेंगी कि हमने सब्सिडी गलत जगह दे दी। एक ब्रेक बाद दोबारा हाजिर होती है। वेलकम
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। सोप इंडस्ट्री के ऊपर आज बात कर रहे हैं जो मुल्क की मईशत का एक अहम सहारा रही है। अभी भी उसके अंदर कैपेसिटी मौजूद है, हमारे साथ मैन्युफैक्चरर्स मौजूद थे, वर्कर्स मौजूद थे, लेकिन इस वक्त हम जिस शख्सियत से बात करने जा रहे हैं पंजाब के सदर हैं इस पूरी एसोसिएशन के, तो उनसे बात का आगाज़ करते हैं। शेख मुजम्मिल सलीम साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब वक्त देने के लिए। कैसे हम देख रहे हैं मुजम्मिल भाई, इस वक्त इस पे हमने कुछ देर पहले आपसे इंटरव्यू किया था, लेकिन अब डॉलर बढ़ने से, इंपोर्ट मज़ीद सख्त होने से चीज़ें गंभीर होती चली जा रही हैं। आप इस सारे सिनेरियो कैसे देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री सिर्फ एक या दो को बना लिया गया कि शायद कपड़ा बेचना है और कुछ नहीं बेचना, हमारे पास मौका मौजूद है, हमारे पास जगह मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद इन्वेस्टमेंट और इसके ऊपर कोशिश नहीं की जा रही कि SME को ग्रो करने की तरफ गवर्नमेंट तवज्जो दे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बहुत दफ़ा शुक्रिया अदा कर चुका हूँ पहले भी कि सिटी 41 ने इस इंडस्ट्री के ऊपर थोड़ा तवज्जो दी और दोबारा आप ऐसी हमारी प्रॉब्लम के ऊपर आए हैं। तो हमारी बेसिकली जी यहाँ पे जो सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ कि सोप इंडस्ट्री भी एक्सपोर्ट करती रही है। हमारे सोप पाकिस्तान का जो सोप था वो यहाँ से जो है साउथ अफ्रीका वगैरह भी जाता रहा, तो अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ के ऊपर। फिर हमारी बहुत बड़ी ट्रेड थी अफ़गानिस्तान के साथ, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, यहाँ तक हमारा सोप जाता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी एक्सपोर्ट की काफ़ी। बट बदकिस्मती से जो हमारी जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं उन्होंने इसके ऊपर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई यहाँ पे तकरीबन पाकिस्तान में जो एक तो नंबर 1 पे आता था टेक्सटाइल सेक्टर, मगर टेक्सटाइल के बाद सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसलाबाद में सोप इंडस्ट्री की होती थी। मोर देन 300 फैक्ट्रीज थी इसके अंदर, जो कि आज श्रिंक होते हुए 8-10 फैक्ट्रियाँ रह गई हैं। अब 300 फैक्ट्रीज़ वो भी गवर्नमेंट को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से टैक्सेस पे कर रही थी, ओल्ड एज के ज़रिए, सोशल सिक्योरिटी के ज़रिए, बहुत सारी और ऐसी चीज़ें थी। मगर बदकिस्मती ये कि इस इंडस्ट्री के ऊपर किसी ने भी कोई तवज्जो नहीं दी गवर्नमेंट की। यहाँ पे हमारे बहुत सारे मसाइल आए। अब जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए सबसे आसानी की बात ये है कि उनके जो नुमाइंदे हैं वो आज वाने बाला तक जा चुके हैं। घी इंडस्ट्री है तो उनके लिए भी बोलने के लिए वहाँ पे पंजाब असम्बली में, कौमी असम्बली में मेंबर्स, इवन PBMA के मेंबर्स इस वक्त पार्लियामेंटेरियन बने हुए हैं। टेक्सटाइल है तो हमारे फैसलाबाद से ही MNA जो हैं खुरम साहब, वो भी टेक्सटाइल सेक्टर से हैं, तो टेक्सटाइल की आवाज़ भी वहीं उठाई जा सकती है। पिछले अदवार में जो हमारे वज़ीर तजारत थे वो भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इस तरह बड़ी इंडस्ट्रीज़ की आवाज़ तो वाने बाला तक चली जाती है। बदकिस्मती से जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो घरेलू इंडस्ट्री हैं, इनकी आवाज़ ना जाती है, ना इनके ऊपर कोई तवज्जो की जाती है। और जिसकी वजह से हालांकि दुनिया में क्या हर जगह पे यही होता है कि जो घरेलू इंडस्ट्री है उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। हमारा वाहिद मुल्क है जिसमें इस इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो ही नहीं दी जाती। इवन हमारे, मेरा ख्याल है कि ये जो स्मॉल ट्रेड है इसके ऊपर कोई हमारी कोई प्रॉपरली कोई मिनिस्ट्री भी नहीं होती कि जिसके साथ हम नेगोशिएशन कर लें। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमें सबसे ज़्यादा जो मसाइल आए हैं, जो हमारी इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा मसाइल आए हैं, वो रॉ मटेरियल्स के आए हैं। जिसमें हमारी जो आज पिछले एक तो इंडोनेशिया, मलेशिया से जो हमारे नॉन एडिबल ऑयल्स आते थे वो बिकॉज ऑफ हाई प्राइस वो रेंजेस से बाहर चले गए। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से हमें टैलो आती थी। अब ऑस्ट्रेलिया की टैलो अगर आती थी तो ये नहीं हुआ कि गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए गवर्नमेंट को फिल फोर चाहिए था कि इसको कंप्लीट हर किस्म की टैक्सेस से बरीज जमा कर देते। कोई इसके ऊपर नहीं देखा गया। फिर अब आप देखें कि पिछले कस्टम के पास तो या गवर्नमेंट के पास तो सारा डाटा होता है। आप चेक करें कि कितनी नॉन एडिबल इंपोर्ट थी और आज वो कितनी रह गई है।
मेरा ख्याल है कि शायद मिडल ईस्ट और ये ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड से जो टेलो आती थी, अब वो उसकी 5% इम्पोर्ट नहीं है। अब उसका जो सारा प्रेशर था वो सारा लोकल मार्केट के ऊपर आ गया। अब लोकल मार्केट में हमारे पास इतनी बड़ी स्लॉटिंग नहीं थी। अब जितनी थी उसमें जो छोटे घर थे, जो मतलब बहुत छोटे पैमाने पे घरों के अंदर वो जो अपनी सनत चला रहे थे, वो उसका जितना भी रॉ मटेरियल था वो उठा के सारे बड़े घर ले गए। अब पिछले 2 सालों के अगर हम टोटल मैयर्स निकालें तो पिछले साल पे 120 रुपये केजी की जो टेलो थी वो एग्जैक्टली आज वो 340 रुपये है। एक साल में इतना बड़ा इजाफा? हाँ जी, एक साल में इतना बड़ा, ये नंबर 1। अब फिर गवर्नमेंट ये नहीं देखती कि जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, कास्टिक सोडा है, यहाँ पे 4-5 इंडस्ट्रीज़ हैं कास्टिक की। लास्ट ईयर उसकी प्राइस थी 33 रुपीज़, आज उसकी प्राइस है 65 रुपीज़। अब वो तो हमारी, वो किससे बनता है? सॉल्ट से, नमक से बनता है। वो नमक हमारी अपनी है, ठीक है ना। अब इतना कितने % आपकी इलेक्ट्रिशियन बढ़ गई होगी, ठीक है ना। अब वो जाके 65 में कोई देखने वाला नहीं कि उसका 65 रुपीज़ रेट क्यों है। सोडा ऐश है, वो भी सॉल्ट की है, ICI है या ओलंपिया है, या 2-3 घर हैं पाकिस्तान की जिनकी मोनोपली है लोकल मैन्युफैक्चरिंग में। लास्ट ईयर उसका बैग था 2300 रुपये का, जो आज है 4600 रुपीज़ का। अब 4600 रुपीज़ का वो एक सेक्टर को इफेक्ट नहीं कर रहा, वो सोप इंडस्ट्री को तो ऑलमोस्ट तबाह कर रही है। वो टेक्सटाइल में भी यूज़ होता है, सोडा ऐश भी यूज़ होता है, कास्टिक सोडा भी होता है। मगर कुछ देखने वाला तो बने गवर्नमेंट का बंदा कि ये तमाम तर चीज़ें क्यों इंक्रीज़ हो रही हैं। मतलब कोई प्राइस कंट्रोल सिस्टम ही नहीं है यहाँ के अंदर। अब टेलो है तो वो अगर लोकल इंडस्ट्री पे प्रेशर पड़ा है तो वो जितना उसका वो टेलो है वो 90% तो एडिबल में जाई जा रहा है, उसको लुक आफ्टर नहीं करते। फिर आप ये देखें कि भाई आपकी सिर्फ और सिर्फ इसकी एक प्रॉपर नेचर, एक चार्ट बनाएं कि कितना इसके ऊपर आपको कलेक्शंस थी और आज क्या कलेक्शन रह गई है आपकी। बहुत बहुत बड़े नाम जो कि पिछले 50 सालों में ये काम कर रहे थे, 70 सालों से जब पाकिस्तान बना तब से ये इंडस्ट्री चल रही थी, आज क्यों ख़त्म हो रही है? क्यों नहीं इसके ऊपर देखा जा रहा? क्यों नहीं गवर्नमेंट इसको देखती? क्यों नहीं इसको रिलीफ देती इसको? बल्कि इन ऐसी इंडस्ट्रीज़ को तो इन गवर्नमेंट को 0 रेटेड पे, इनको इंटरेस्ट पे इनको पैसे दे के खुद चलवाना चाहिए कि ये रोज़गार फराहम करे। ऐसी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ ऐसी बहुत सारी बन सकती हैं। मतलब मेरे तो गवर्नमेंट से आज भी यही इल्तिजा है कि भाई खुदारा इसके ऊपर देखें, इसको फोकस करें, इस इंडस्ट्री को आज आखिरी सांसों पे जो है अगर बचा सकते हैं तो ज़रूर बचाएं। अमूमन ये होता है कि LSM जब भी मैंने अगर रिपोर्ट भी देखें तो LSM जो है वो मुल्क की 20-30 या मैक्सिमम 40% लेबर डील कर रहा होता है, जबकि LSM जो SME जो है वो तादाद में थोड़ा होता है लेकिन उसके अंदर लेबर की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है, रोज़गार बहुत पैदा करता है। जैसे हम कॉटेज इंडस्ट्री, जिसे हमने घरेलू संत कहा, लेकिन घरेलू संत बहुत सारी उभर के ऊपर आई और वो LSM भी बने, लेकिन वहाँ हमारा बहुत कम इंटरेस्ट रहा कि गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कुछ सब्सिडाइज चीज़ें दें। जैसे हमारा फेडमिक पड़ा है, हम पूरी दुनिया से इन्वेस्टर वहाँ बुला रहे हैं, लेकिन अपना लूम इंडस्ट्री वाला वो चीख रहा है कि मुझे जगह दे दें, मैं वहाँ LSM बन सकता हूँ, मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। आप लोग बैठे हैं, ऐसी बहुत सारी हमारे पास फर्नीचर जो एसोसिएशन है वो बैठी है, बहुत सारी छोटी इंडस्ट्री है जो पूरी दुनिया में हमारे लिए बाइस फ़ख्र बन सकती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है जी, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। अभी तो हमारे जो हमारे इस वक्त वजारत ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो भी एक ऐसी इंडस्ट्री से वास्ता रखते हैं कि वो क्या स्वीट की इंडस्ट्री से है उनकी, तो वो भी बखूबी जानते हैं कि उसका भी एक बहुत बड़ा सेक्टर स्मॉल इंडस्ट्री के अंदर मौजूद है। तो बेसिकली होता ये है कि लोग जब ग्रोथ करना शुरू करते हैं तो वो मैंने तो यही देखा है अपनी 30 साल ये जो कारोबारी ज़िंदगी के अंदर के लोग जो है ना जी, जब ऊपर जाते हैं तो नीचे वाले को मारना शुरू कर देते हैं। वो बड़े मगरमच्छ हमेशा छोटी मछलियाँ खा जाते हैं। तो हमारे भी यही हुआ है कि जी इन्होंने मतलब
अगर आज भी, मैं ये गारंटी से कहता हूँ, आज भी अब देखें साबुन की इंडस्ट्री पे बहुत सारे लोकल हमारे प्रोडक्ट्स हैं। वॉशिंग पाउडर के ऊपर हमारी 100% लोकल प्रोडक्ट्स हैं। सल्फ्यूनिक एसिड लोकल बनता है, सोडा ऐश लोकल के ऊपर है। मगर सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट की तवज्जो ना होने की वजह से इस इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आया। और मैं ये गवर्नमेंट को ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो आवाम बिलक रही है महंगाई से, अगर थोड़ा सा इनके ऊपर लुक आफ्टर किया जाए तो ये महंगाई पे इन चीज़ों से भी कंट्रोल। ये कंज्यूमर प्रोडक्ट है, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। अगर घी बढ़ता है ना तो जी वो उसमें गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं है। घी के ऊपर कोई गवर्नमेंट का अमल दखल नहीं है। अगर मैं ये बड़े वसूख से बात कर रहा हूँ कि घी इंटरनेशनल मार्केट बेस्ड कर रहा होता है, वो मलेशिया को बेस्ड कर रहा होता है। जो आरबीडी का पाम ऑयल का उस दिन का रेट है वही बेस्ड पाकिस्तान में आ जाती है। महंगाई अगर आपने रोकनी है तो अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को देखें कि जी जो लोकल इंडस्ट्रीज है वो बिला वजह रेट क्यों बढ़ा रही हैं, उसके ऊपर फोकस करें, उनकी मजबूरियों को सुनें। उनकी अगर उनको बिजली का प्रॉब्लम है, कॉस्टिंग दें उनको। यहाँ पे मर्जी होती है, आज 500 रुपये रेट चिकन का हो गया, ठीक है नहीं, मर्जी होती है तो वो 300 रुपये में आ जाता है। मुर्गी ने तो वही फीड खानी है, ठीक है नहीं। ऐसा क्या मुर्गी को दे दिया गया कि जी वो 200 रुपये किलो ही नीचे चली गई है। सिर्फ़ और सिर्फ कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल इन चीज़ों पे नहीं है कि प्राइस को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। सोडा ऐश अगर 2300 रुपये में बनता था तो वो तब भी प्रॉफिट में बेचते थे। अगर आज वो 4600 रुपीज़ में बेच रहे हैं तो कितनी चीज़ें बढ़ गई हैं। सॉल्ट कितना बढ़ गया, पेट्रोल से अगर वो फ़र्क पड़ा होगा तो वो कितना पड़ गया होगा। उसका वो 100% नहीं इंक्रीमेंट हो सकता, या 110% इंक्रीमेंट नहीं हो सकता। वो 110% मनमानी का है। और वो मनमानी किस वजह से है कि बिकॉज गवर्नमेंट लुक आफ्टर नहीं कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट इनके ऊपर फोकस करे, ये महंगाई पाकिस्तान में अपने अंदर से ही कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ सुबह सब्ज़ी वाला आता है, उसकी मर्ज़ी होती है वो 200 रुपये किलो टमाटर बेचना शुरू हो जाता है, उसकी मर्ज़ी होती है वो 400 में भी बेचना शुरू हो जाता है। वही टमाटर आपको 50 रुपये में मिलना शुरू हो जाता है। अब देखें मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक आरबीडी ऑयल है, जो पाम ऑयल है, वो मलेशिया से आया 20,000 रुपये मन में। 20,000 रुपये मन में वो 500 रुपये केजी अगर पड़ गया। अब 4 दिन पहले मलेशिया की मार्केट में 4,000 रुपये मन की मार्केट टूट गई, वो 16,000 रुपये पे आ गई। मगर यहाँ पे जो चीचा वतनी, जो हमारी पूरी एक पट्टी है जो वहाँ पे क्रॉप कर रही है कॉटन की, मुझे नहीं समझ आती कि मलेशिया के साथ वो क्यों चलती है। बनोला ऑयल क्यों इतना महंगा हो जाता है, सनफ्लावर क्यों इतना महंगा हो जाता है, वो तो लोकल क्रॉप है, वो क्यों उनके साथ चलते हैं जी। उसको फार्मर को तो उसकी कॉस्ट तो वही है, ठीक है नहीं। फार्मर कहते हैं, किसान रो रहे हैं, किसानों ने मेरे हिसाब से तो 5,000 गुना पैसा कमाया। वो लोकल के साथ चलें, वो इंटरनेशनल के साथ क्यों चल रहे हैं। वो 4,000 रुपये उधर टूटी है तो 4,000 रुपये इधर भी टूट गई है। उसने तो वही अपनी फसल तो उसी तरह बीजी है। और ये कुछ सिस्टम नहीं है, बेसिकली सिस्टम का इशू चल रहा है यहाँ पे। बहुत शुक्रिया। शेख मुजम्मिल साहब मौजूद थे, उन्होंने बड़ी ब्रीफली उनकी बात अगर देखें तो करक्स निकालूंगा छोटा सा प्रोग्राम के आखिर में, क्योंकि वक्त कम है, कि इनकॉम्पिटेंसी की इंतहा इस वक्त। गवर्नमेंट्स आती हैं, लोग ऐसे मौजूद होते हैं। ये तो वही एग्जांपल जो मैं बड़ी देर बाद पहले भी दे चुका हूँ कि एक सेक्रेटरी ज़राअत के अंदर लगे थे, तो वो उन्हें विज़िट करवाया गया तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि गंदम कौन से दरख्त पे लगती है। तो मेरे ख्याल में जब ऐसे सेक्रेटरी लगेंगे, ऐसे अफसरान आएंगे, फिर अदारों का बेड़ा गर्क, बल्कि हमारे ये ख़ास तौर पर जो सेक्टर, जो तरक्की याफ्ता सेक्टर्स हैं, इनके अंदर जब इनकॉम्पिटेंट लोगों को सरकारी महकमों के अंदर तैनात किया जाएगा, बेड़ा गर्क तो फिर खुद ब खुद होगा। और पॉलिसी मेकिंग के अंदर इन लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स रख कर खुद पॉलिसी बना ली जाती है, इबहाम करके कि हमेशा को इल्हाम हो रहा है, हम बेहतर सोच रहे हैं, लेकिन नुकसान ही होता है और नुकसान दर नुकसान होता है। बल्कि इंटरनेशनल दुनिया में देखें तो SME, कॉटेज और घरेलू सनत को फ़रोग देकर मुल्क आज अपने पाँव पे खड़े हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।